किसान प्रोटेस्ट के बीच सरकार की शांति की अपील और रविवार को होने वाली चौथे दौर की मीटिंग से पहले दिल्ली कूच नहीं करने के किसानों के आश्वासन के बावजूद शंभू बॉर्डर पर हंगामा जारी है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर उपद्रवी किसानों के हंगामे का वीडियो जारी करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस को उकसाने का आरोप लगाया, तो किसान नेताओं ने पलटवार करते हुए हरियाणा पुलिस और राज्य कर्मियों पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। इस बीच शुक्रवार देर रात भी शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक देखी गई। बॉर्डर पर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस को टीयर गैस चलानी पड़ी। और इधर किसान आंदोलन के 5वें दिन आज हरियाणा में जहां किसानों का ट्रैक्टर परेड होना है, तो पंजाब में आज किसानों ने बीजेपी नेताओं के घर के सामने धरना देने का ऐलान किया। किसानों और पुलिस के बीच जारी संघर्ष के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर से बातचीत से ही समाधान का भरोसा जताया है। सरकार से चौथे दौर की बातचीत से 24 घंटे पहले किसान नेता श्रवण सिंह पंढेर ने अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर उनके पास दिल्ली कूच करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। पंढेर ने कहा कि सरकार कमेटी पर जोर दे रही है जो किसानों को मंजूर नहीं है, और उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो उनकी मांगों का फौरन समाधान निकाल सकती है। से वार्ता के माध्यम से अपनी बात को रखकर मसलों का हल चाहते हैं। हाँ, अगर सरकार जानबूझकर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो फिर उसके आगे बढ़ना या आंदोलन को आगे लेके जाना ये हमारी मजबूरी होगी, शौक नहीं होगा। सरकार क्या निर्णय ले, हम तो चाहते हैं हमारा काम कीजिए। आप क्या किस ढंग से हमारा काम कर देंगे ये आपकी मर्जी है। अगर ये आप कहेंगे कि आप कोर कमेटी या कुछ भी आप बनाएं और किसान लीडर सहमत हों और उसके बाद बोलें कि आप घर को जाएं, ये मुझे लगता है निर्णय उचित नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये वार्ता से पहले उचित नहीं होगा। सबको संयम बरतना चाहिए। हम सभी देश के किसान, मजदूर, युवाओं सबको बोलना चाहते हैं कि हमारा पीसफुली ढंग से प्रोटेस्ट कर इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। ये आंदोलन हमारी ओर से पूरी तरह पीसफुल रहेगा और इस आंदोलन को हम पीसफुल रख के हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे सब मांगों का हल होगा। किसान और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद अब रविवार को चौथे राउंड की मीटिंग का इंतजार है। शंभू बॉर्डर पर किसानों और सुरक्षा कर्मियों में नोकझोंक की तस्वीरों के बीच एक बार फिर से सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को सब्र रखने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की नसीहत दे दी है। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और बातचीत का क्रम जारी है। शांतिपूर्ण ढंग से यदि हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाधान के रास्ते पर हम पहुंचेंगे। और मैं आशान्वित हूं कि हम सब मिलकर के ऐसी चीज़ों पर लगातार बातचीत के माध्यम से समाधान करें और किसी का अहित ना हो, आम आदमी, आम जनजीवन, किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। हम लोग रविवार के दिन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए चीज़ों को देखेंगे। कल किसानों के साथ सरकार एक और राउंड की बैठक करेगी, लेकिन उससे पहले तमाम बॉर्डर के साथ साथ सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिसकर्मी हर स्थिति से निपटने के लिए तैनात है। रास्ते और हाईवे ब्लॉक है। हालांकि पिछले 2 दिनों से किसानों की संख्या में काफी कमी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि किसानों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत से पहले ही कई किसान घर लौटने लगे हैं। कल यानी रविवार को किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत होगी और बातचीत के बाद हल निकलेगा या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयास दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान पुलिस ने भी दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें हम सिंघू बॉर्डर की कि आज भी जो है जो पुख्ता इंतजाम है वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आप देखिए कि पूरा बॉर्डर जो है आपको सील दिखाई देगा। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें कड़ी मशक्कत का सामना करके बॉर्डर क्रॉस करके अपने दफ्तर की तरफ जाना पड़ रहा है। आमतौर पर लोग अपनी गाड़ियों से इस हाईवे का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली जाते थे, लेकिन बॉर्डर जो है पूरी तरीके से सील है, जिसके चलते रोजाना के कारोबार को तो नुकसान हो ही रहा है। जो रोजाना का कारोबार था वो तो ठप पड़ा ही है, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आते हैं, उन्हें भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके साथ साथ एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की यहां पर सीमेंटेड बैरिकेड किए हैं
और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया है। उन्हें एक स्पेशल मास्क भी इस बार दिया है पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को, जिसमें आप देखें कि जो एंटी स्मोक मास्क है वो दिया है। अगर टीयर गैस का इस्तेमाल हो तो उसका इस्तेमाल के दौरान उन पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को पर इफेक्ट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये मास्क प्रोवाइड कराए गए हैं। काफी परेशानी हो रही है। पहले हम जल्दी पहुंच जाते थे, अब हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है। सभी आम लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें नेता वगैरह को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोगों को ही परेशानी हो रही है इसमें। जो जॉब करते हैं? हाँ जी। पूरा बहादुरगढ़ बॉर्डर तक पैदल जाना होगा? बॉर्डर तक नहीं, हम सोच रहे शायद थोड़ा आगे जाकर हमें ऑटो मिल जाएगा। लेकिन आगे भी बंद है, उसके बाद ही मिलेगा। हाँ जी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? काम पर। कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ बॉर्डर से जाएंगे सेक्टर 17। पहले कैसे जाते थे? ऑटो से। अब पैदल जाते हैं वहाँ सूर्या गेट तक। कितना समय ज्यादा लगने लगा? अब तो आधा घंटा लगता है समय। पहले कितना लगता था? पहले लगता था आधा घंटा, अब 1 घंटा लगता है जाने में। उधर से भी ज्यादा टाइम लग जाता है, वहाँ से उतर के फिर पैदल आते हैं। आप लोग पहले कैसे आते थे? कितनी दिक्कत हो रही है रास्ते में? पैदल बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है। मैं सिटी से हूँ, सरकारी जॉब करता हूँ, मेरे को आने जाने में दिक्कत होती है। हर जगह बैरियर लग रहा है और इतनी परेशानी होती है। मैं 5 किलोमीटर और बढ़ गया मेरा एरिया, ऐसे घूमकर ऐसे आना पड़ता है। परेशानी तो होती है ही। अब पैदल जाना पड़ रहा है, जब मैजिक से चले जाते थे। परेशानी होती है, घर से जल्दी निकलना पड़ता है।